आदाब ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ अदनान कैसर और महफ़िल है एक नज़म आपकी बज़्म की। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में अर्ज़ किया कि ये जो 2 एपिसोड हैं ये एक नज़म आपकी बज़्म की कि 100 एपिसोड पूरे होने के सिलसिले में कुछ ख़ास नशिस्त पे मुनहसर हैं। और पिछली नशिस्त में मैंने आपकी खिदमत में 2 पंजाबी की नज़में पेश की थी और आज 2 उर्दू की नज़में हैं। और ये मेरे जो 2 बुक रिव्यूज़ थे जो मैंने यूट्यूब के ऊपर 2017 में दिए थे उनसे रिलेटेड है। ये चारों की चारों नज़में मैंने उन बुक रिव्यूज़ में शामिल की थी, तो मैंने सोचा कि इसको सेपरेटली आपकी खिदमत में भी 100 एपिसोड पूरे होने के सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। तो जो 2 किताबें थी, द एल्केमिस्ट एंड द 40 रूल्स ऑफ लव। एल्केमी आपको शायद मालूम हो, एक पीतल को सोना बनाने के कीमियाई अमल से रिलेटेड होता है। इंसान की फितरत में लालच है, तो इंसान पीतल को सोना बनाना चाहता है और उसमें अपना नुकसान भी कर बैठता है और फिर बाद में सारी उम्र पछताता है। कुछ डेस्टिनी का भी, कुछ मुकद्दर का भी अमल दखल होता है। और 40 रूल्स ऑफ लव मैंने अर्ज़ किया था, इस्लाम के 40 दरवेशी असूल हैं। तो जो किताब है, एलिफ शफ़क एक तुर्की की राइटर हैं, उन्होंने बड़ी कमाल की किताब लिखी है। किताब 2 पैरेलल्स के ऊपर चलती है, एक इश्क हकीकी है और एक इश्क मजाजी। एक वेस्टर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत एला की कहानी है जो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के मोहब्बत की तलाश में निकल जाती है। और दूसरे पैरेलल के ऊपर इश्क हकीकी जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी और उनके मेंटोर शम्स तबरेज़ की कहानी है। तो शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूमी के उनकी सारी सोच को तब्दील किया और वो किस तरह उनको रूहानियत की तरफ उन्होंने तरगीब दी। तो ये सब बहुत गहरी बातें हुई। पिछली एपिसोड में मैंने 2 पंजाबी की नज़में पढ़ी थी, आज इन्हीं से मिलती जुलती 2 उर्दू की नज़में हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, अर्ज़ किया है, कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरस से। एल्केमी और एल्केमिस्ट की बात हो रही है, तो कीमियागरी भी एल्केमी होता है। तो हम चूँकि लालच करते हैं, ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाने की ख्वाहिश करते हैं और रातों रात अमीर बनना भी चाहते हैं, और उसी सिलसिले में हम हिजरत भी करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं, जिसको इकनॉमिक माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन उस सिलसिले में फिर हमें कई दफ़ा बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो अपनी ज़मीन से जुड़े रहना बेहतर होता है बजाय इसके कि आप दुनिया में फिरते रहें। तो लेकिन लोग जाते हैं और माशी हिजरत भी होती है और कीमियागरी से ही रिलेटेड होती है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट होती है, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको मैं अक्सर इकनॉमिक्स के साथ रिलेट करता हूँ, जिसको कहते हैं इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चूँकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है जो कई दफ़ा जो असल से कहीं ज़्यादा होती है, तो फिर आप दुख में हो जाते हैं। तो ये नज़म भी कुछ उसी किस्म के तासुरात से रिलेटेड है। कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, बन के तेज़ाब ये आंसू उम्र भर बरसे। तो कीमियागरी है और तेज़ाब अगेन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, बन के तेज़ाब ये आंसू उम्र भर बरसे। कैसर ये दुख अपने ही कर्मों के होते, कैसर ये दुख अपने ही कर्मों के होते, ज़ख्म भरने में लगे जाने कितने अरसे। कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, कीमियागर बनने को ज़िंदगी भर तरसे, बन के तेज़ाब ये आंसू उम्र भर बरसे। कैसर ये दुख
اپنے ہی کرموں کے ہوتے، زخم بھرنے میں لگے جانے کتنے عرصے، اتری جو رنگ حنا کھو گئی ساری مہک، اتری جو رنگ حنا کھو گئی ساری مہک، نہیں خوشبو اب آئے کسی بھی عطر سے، اتری جو رنگ حنا کھو گئی ساری مہک، اتری جو رنگ حنا کھو گئی ساری مہک، نہیں خوشبو اب آئے کسی بھی عطر سے، ساتھ جو چھوٹے تو رشتے بھی سب تحلیل ہوئے، ساتھ جو چھوٹے تو رشتے بھی سب تحلیل ہوئے، اب نہیں آتا پتر کوئی میرے گھر سے، ساتھ جو چھوٹے تو رشتے بھی سب تحلیل ہوئے، ساتھ جو چھوٹے تو رشتے بھی سب تحلیل ہوئے، اب نہیں آتا پتر کوئی میرے گھر سے، کوئی شانہ نہیں ملتا رونے کو دل جو کرے، کوئی شانہ نہیں ملتا رونے کو دل جو کرے، آنکھوں میں اشک لیے دل سے گئے بھر سے، کوئی شانہ نہیں ملتا رونے کو دل جو کرے، کوئی شانہ نہیں ملتا رونے کو دل جو کرے، آنکھوں میں اشک لیے دل سے گئے بھر سے، کیمیا گر بننے کو زندگی بھر ترسے، بن کے تیزاب یا آنسو عمر بھر برسے، کیسر یہ زخم کیسر یہ دکھ اپنے ہی کرموں کے ہوتے، کیسر یہ دکھ اپنے ہی کرموں کے ہوتے، زخم لگنے میں زخم بھرنے میں لگے جانے کتنے عرصے۔ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اور اسی کے سلسلے کے ساتھ ریلیٹڈ مائیگریشن کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کی بات ہو رہی ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ گھر سے بے گھر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے در بدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے در بدر ہو گئے، ہجرتیں پیروں میں لیے کیسر، ہجرتیں پیروں میں لیے کیسر، سمجھو سارے سفر مقدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے در بدر ہو گئے، ہجرتیں پیروں میں لیے کیسر، سمجھو سارے سفر مقدر ہو گئے، کتنا مشکل تھا آنگن سے نکلنا، کتنا مشکل تھا آنگن سے نکلنا، اب تو سارے شہر نگر ہو گئے، کتنا مشکل تھا آنگن سے نکلنا، کتنا مشکل تھا آنگن سے نکلنا، اب تو سارے شہر نگر ہو گئے، اپنوں کے دل جیتنے کے لیے، اپنوں کے دل جیتنے کے لیے سب جتن بے اثر ہو گئے، اپنوں کے دل جیتنے کے لیے سب جتن بے اثر ہو گئے، جو چھپاتے پھرے زمانوں سے، جو چھپاتے پھرے زمانوں سے، باخبر ہو کہ سب خبر ہو گئے، جو چھپاتے پھرے زمانوں سے، جو چھپاتے پھرے زمانوں سے، باخبر ہو کہ سب خبر ہو گئے، آنسوؤں کی قطاریں روکے ہوئے، آنسوؤں کی قطاریں روکے ہوئے، خون کے گھونٹ بے صبر ہو گئے، آنسوؤں کی قطاریں روکے ہوئے، آنسوؤں کی قطاریں روکے ہوئے، خون کے گھونٹ بے صبر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے در بدر ہو گئے، ہجرتیں پیروں میں لیے کیسر، سمجھو سارے سفر مقدر ہو گئے، دل سے اپنوں نے بے دخل جو کیا، دل سے اپنوں نے بے دخل جو کیا، کتنے تو دل پہ جبر ہو گئے، دل سے اپنوں نے بے دخل جو کیا، دل سے اپنوں نے بے دخل جو کیا، کتنے تو دل پہ
जबर हो गए, इस कदर आदत पड़ी अंधेरों की, इस कदर आदत पड़ी अंधेरों की, रात का पिछला पहर हो गए, इस कदर आदत पड़ी अंधेरों की, इस कदर आदत पड़ी अंधेरों की, रात का पिछला पहर हो गए। कुदरत ने ढाए इस तरह के अताब, कुदरत ने ढाए इस तरह के अताब, खौफ के मारे सहम के डर हो गए। कुदरत ने ढाए कुछ इस तरह के अताब, कुदरत ने ढाए कुछ इस तरह के अताब, खौफ के मारे सहम के डर हो गए। इस कदर घेरे रखा अंदेशों ने, इस कदर घेरे रखा अंदेशों ने, बेध्यानी में भी फिकर हो गए। इस कदर घेरे रखा अंदेशों ने, इस कदर घेरे रखा अंदेशों ने, बेध्यानी में भी फिकर हो गए। घर से बेघर हो गए, कितने तो दर बदर हो गए। हिजरतें पैरों में लिए कैसर, समझो सारे सफर मुकद्दर हो गए। तर्क ताल्लुक से रूह वो खींच गया, तर्क ताल्लुक से रूह वो खींच गया, टूट के यकदम पत्थर हो गए। तर्क ताल्लुक से रूह वो खींच गया, तर्क ताल्लुक से रूह वो खींच गया, टूट के यकदम पत्थर हो गए। शर्मसारी से निगाहें नीची रहीं, शर्मसारी से निगाहें नीची रहीं, माजरत ख्वाहाना एक उज़र हो गए। शर्मसारी से निगाहें नीची रहीं, शर्मसारी से निगाहें नीची रहीं, माजरत ख्वाहाना एक उज़र हो गए। अपनी मिट्टी से क्या मुंह मोड़ा, असले गजल शेर है। अपनी मिट्टी से क्या मुंह मोड़ा, कच्ची लावारिस एक कबर हो गए। अपनी मिट्टी से क्या मुंह मोड़ा, अपनी मिट्टी से क्या मुंह मोड़ा, कच्ची लावारिस एक कबर हो गए। जिंदगी क्या कभी बिता पाते, जिंदगी क्या कभी बिता पाते, खामोशी से ही कैसर बसर हो गए। जिंदगी क्या कभी बिता पाते, जिंदगी क्या कभी बिता पाते, खामोशी से ही कैसर बसर हो गए। घर से बेघर हो गए, कितने दरबदर हो गए। हिजरतें पैरों में लिए कैसर, समझो सारे सफ़र मुकद्दर हो गए। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसके साथ ही आज की नशिस्त का इख्तिताम हुआ, शायद पसंद आई हो। तो वंस अगेन दीज टू poems of today and two of yesterday are part and parcel of the book reviews which I had given in January 2017 on The Alchemist and the 40 Rules of Love. So I will be giving all the descriptions, the details and links in the description box. So anybody of you would like to read those write-ups, most welcome. आप सुनिए और शायद इससे कुछ आपको तसव्वुफ़ की तरफ रहनुमाई मिल जाए और कुछ सोचने को भी, ज़िंदगी को सोचने का कुछ एक नया नज़रिया मिल जाए। तो इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, शायद आपको भी शायद फ़र्क पड़े। तो वंस अगेन अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। एक नज़म आपकी बज़्म, और दोबारा मिलते हैं, तब तक खुदा हाफ़िज़।